बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम ब्लॉक 5 के CFIC स्टार्ट करने लगे हैं और जो सबसे पहला CFIC है थायराइड ग्लैंड के एग्जामिनेशन के रिकॉर्डिंग आज हम वो करेंगे। अच्छा जी, जब भी आपने थायराइड एग्जामिनेशन करना है आपको दो चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। हाइपरथायराइड क्या है, हाइपोथायराइड क्या है। थायराइड ग्लैंड आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। थायराइड ग्लैंड सिक्रिएट करता है डिफरेंट हार्मोन्स जिनमें T3 है, T4 है। अब अगर ये हार्मोन्स ज़्यादा रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाए बॉडी में, उसको हम कहते हैं कि ये हाइपरथायराइड में पेशेंट है। अगर ये कम रिलीज़ हो उसको हम कहते हैं कि ये पेशेंट हाइपोथायराइड में है। अब हम जब इस बंदे पे एग्जामिनेशन कर रहे होंगे, इसको असेस कर रहे होंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये बंदा हाइपरथायराइड में है या हाइपोथायराइड में है। अब आप इसके लिए याद रखें हाइपर। जब एक बंदा हाइपर होता है, एक बंदा गुस्से में होता है, तो वो कांप रहा होता है, उसमें ट्रेमर्स आ रहे होते हैं, उसको स्वेटिंग हो रही होती है, उसको पसीना आ रहा होता है, उसको गर्मी ज़्यादा लग रही होती है। ठीक हो गया, उसका वेट कम होता है। एक बंदा जो गुस्से में हर वक्त रहता है, हर वक्त भागता दौड़ता रहता है, उसका वेट कम होता है। ठीक हो गया, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है एक ऐसे बंदे के लिए जो कि हाइपरथायराइड का पेशेंट हो। जो हाइपोथायराइड का पेशेंट होगा उसमें इसके उलट होगा, उसकी जो स्किन है वो ड्राई होगी। उसको ये जो हाइपरथायराइड वाला था उसको गर्मी ज़्यादा लग रही थी, हाइपोथायराइड वाले को सर्दी ज़्यादा लग रही होगी। तो इस तरह की चीज़ें आपने याद रखनी है हाइपरथायराइड के लिए और हाइपोथायराइड के लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं इस बंदे का एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के लिए मैंने आपको बताया था कि 4 चीज़ें आपने परफॉर्म करनी होती हैं। सबसे पहले होती है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में आप पेशेंट को टच नहीं कर सकते, उसके अलावा आप पेशेंट को एग्जामिन कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है पाल्पेशन। पाल्पेशन में आप पेशेंट को टच कर सकते हैं, टच करके एग्जामिन कर सकते हैं। तीसरी चीज़ होती है परकशन। परकशन में आप अपना एक हाथ रखते हैं मिडिल फिंगर के ऊपर, आप दूसरी मिडिल फिंगर स्ट्राइक करके असेस करते हैं कि आपको किस तरह की आवाज़ सुनाई दे रही है। क्या वो रेजोनेंट है, क्या वो डल है, क्या वो हाइपर रेजोनेंट है, परकशन नोट कैसी आ रही है। और जो चौथी चीज़ है वो होती है ऑस्कल्टेशन। आप स्टेथोस्कोप लगाते हैं, जो आपका ऑर्गन होता है वहाँ पे रखते हैं और ऑस्कल्टेट करते हैं, आवाज़ सुनने की कोशिश करते हैं। अब आपने ये सारे स्टेप बहुत ही ध्यान से देखते रहना है जो मैं इस पे परफॉर्म करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपने पेशेंट को अप्रोच किया, ठीक है। बल्कि आप एक और चीज़ करें कि आप अपने साथ जो वो होते हैं सैनिटाइज़र होते हैं वो अपने साथ रखें। जब भी आप एग्जामिनेशन वाले वो जो आपका सेटअप होता है वहाँ पे पहुँचें आपकी अपनी ऑस्की में, तो आप वो अपना निकालें, उससे को अपने हाथों पे लगाएं, हाथों को अच्छी तरह सैनिटाइज़ कर लें। अगर आपके पास मास्क है तो आप मास्क वगैरह पहन लें। उसके बाद आप जाएंगे पेशेंट के पास, उसको बताएंगे जी अस्सलाम वालेकुम, जो हमारा आइकॉनिक फ़िक्र है कि अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर अवैस है, मैं आपका मुआयना करूँगा। उम्मीद है इस दौरान आपको कोई भी तकलीफ़ या परेशानी नहीं होगी। अगर आपको कोई भी तकलीफ़ या परेशानी होती है तो आप मुझे बता सकते हैं, आपका मुआयना वहीं उसी तौर पे फ़ौरन रोक दिया जाएगा। ठीक है, पेशेंट कह देगा ठीक है जी, आपकी कंसेंट हो गई। अब आप सबसे पहले करवाएंगे एक्सपोजर उस एरिए का जिसको आप एग्जामिन करने लगे हैं। ठीक हो गया। अब इसमें हम थायराइड एग्जामिनेशन करेंगे। नेक हमारी ऑलरेडी एक्सपोज है, बट जो थायराइड का एग्जामिनेशन होता है उसमें आपने अप टू क्लेविकल्स एक्सपोज करवाना होता है। अब जब आपने अप टू क्लेविकल्स एक्सपोज करवाना है तो आपको शर्ट उतरवाने की ज़रूरत होगी अपने पेशेंट में। तो आपने अपने एग्जामिनर को कहना है कि मैं प्रॉपर एक्सपोजर चाहता हूँ अपने पेशेंट का, उसके लिए मुझे अप टू क्लेविकल्स एक्सपोजर चाहिए और अप टू क्लेविकल्स के लिए मुझे इसकी शर्ट उतरवानी पड़ेगी। आपका जो एग्जामिनर है वो कह देगा ठीक है जी, आप इसी तरह कर लें, कोई मसला नहीं है। आपने उसको क्लियर कर देना है। अगर वो कहता है शर्ट उतरवा लें, वेल एंड गुड, आप उतरवा लें। उसके बाद आ जाती है जी इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में अब आपने पेशेंट को टच नहीं करना, आपने ऑब्ज़र्व करना है कि इसमें मुझे क्या क्या चेंजेस नज़र आ रही हैं। क्योंकि हम नेक का एग्जामिनेशन करने लगे तो आपने सबसे पहले नेक को गौर से देखना है कि यहाँ पे कोई स्कार मार्क, कोई किसी किस्म का निशान, कोई किसी किस्म की प्रोट्यूबरेंस, जिनका थायराइड ग्लैंड बड़ा होता है आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होता है, किसी किस्म का मास आपको नज़र आ रहा हो, आपको JVP नज़र आ रही हो यहाँ पे जो रेज़ होती है। क्योंकि आप यहाँ पे नेक का एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो अगर यहाँ पे JVP रेज़ है तो आप मेंशन लाजमन करेंगे कि इंस्पेक्शन में मैंने देखा कि इस बंदे की नेक में JVP रेज़ थी। ठीक हो गया जी। अब आपने नेक को इंस्पेक्ट कर लिया, नेक को आपने यहाँ से देख लिया। उसके बाद अब आप देखेंगे इसके चेहरे को। जो थायराइड ग्लैंड होता है उसमें जो मेजर चेंजेस आती हैं वो आती हैं बंदे की आइज़ में।
जो आइज़ होती हैं बाज़ औक़ात वो बाहर को निकली होती हैं, उसको हम कहते हैं एक्सोफ्थेल्मोस। आपको अभी पिक्चर भी नज़र आ रही होगी। अब आपने इसको एग्जामिन कैसे करना है, आपने यहाँ पे आना है, यहाँ से आपने इसकी आँखों को देखना है गौर से कि क्या इसकी आंखें आगे को तो नहीं निकली हुई, ठीक है। आपने लिड्स को देखना है कि क्या ये लिड्स ज़्यादा बड़े तो नहीं हैं, ठीक हो गया। इस तरह की जो चेंजेस हैं वो आपने देख लेनी है। आप जब आप सामने से देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि इसकी आंखें ज़्यादा खुली हुई तो नहीं हैं। तो ये जो कंडीशंस जो एसोसिएटेड होती हैं आपकी थायराइड की डिजीज़ के साथ वो आपने देख लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, अब आप वो काम कर रहे हैं जिनमें आप पेशेंट को टच नहीं कर सकते। आपने इस बंदे का करना है आई एग्जामिनेशन। आई एग्जामिनेशन में आपने दो चीज़ें लाजमन करनी है, एक आपने एच बनाना है और दूसरा आपने इसमें लिड लैग देखना है। अब आपने एच कैसे बनाना है, आपने पेशेंट को कहना है कि आपने अपना सर एक जगह पे रखना है, इसको मूव नहीं करना, ठीक है, और मेरी इस उंगली की तरफ देखना है, ठीक है जी। अब जो एच का दरमियान वाला वो होता है आप पहले वो बनाएंगे, एच वाली सीधी लाइन, ठीक है जी, दूसरी साइड पे ले जाएंगे। इसी तरह आप एच बनवा के देख लेंगे। आपने देख लिया कि उसके जो दरमियान में वो आंखें हैं वो सही मूव कर रही हैं, नहीं कर रही। उसके बाद अब आपने देखना है लिड लैग। लिड लैग चेक करने का बहुत ही आसान तरीका है। आपने पेशेंट को कहना है कि आपने मेरी इस उंगली को देखना है, सर को वहीं रखना है। आपने अब इसके लिड्स को देखना है, क्या लिड्स इक्वली नीचे आ रहे हैं, इकट्ठे नीचे आ रहे हैं, इसकी आंखों के साथ नीचे आ रहे हैं, ठीक है, प्यूपल्स के साथ, या कहीं डिले तो नहीं है, लिड लैग तो नहीं है, ठीक हो गया। अब आपने ये चीज़ें देख ली। उसके बाद आपने पेशेंट को कहना है कि आप अपनी ज़बान बाहर निकालें, ठीक है जी, ज़बान अंदर कर लें। जब आपने पेशेंट को कहना है कि ज़बान बाहर निकालें, तब आपने पेशेंट के साथ में थायराइड ग्लैंड को भी देखना है, ज़बान बाहर निकालें, ठीक है। अब ये हम क्यों कर रहे हैं, वो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि अब आपने ये ज़बान क्यों बाहर निकलवाई। एक कंजेनिटल डिजीज़ होती है जिसको हम कहते हैं थायरोग्लोसल सिस्ट, ठीक है। अब आपको समझाने के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि जो आपकी ज़बान होती है वो आपके एक तार के थ्रू आपका थायराइड ग्लैंड है उसके साथ अटैच होती है। अब आपने अपने माइंड में एक पिक्चर बनानी है कि आपकी ज़बान है, ज़बान के दरमियान में से एक तार निकल रही है पिछले हिस्से से जो कि आपके थायराइड ग्लैंड के साथ अटैच है, ठीक है। ये कंजेनिटली प्रेजेंट होती है, लेकिन जैसे बंदा पैदा होता है, बड़ा होता है, वो ख़त्म हो जाती है। अब ऐसे पेशेंट जिनमें वो ख़त्म नहीं हुई होती, उस पेशेंट में हम कहते हैं कि उस चीज़ को हम नाम देते हैं थायरोग्लोसल सिस्ट का, कि इस पेशेंट में थायरोग्लोसल सिस्ट है। अब जब हमने इसको कहा कि एक पेशेंट है जिसमें थायरोग्लोसल सिस्ट है, हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं, तो आपने उसको कहा कि आप अपनी ज़बान बाहर निकालें। जब वो ज़बान बाहर निकालेगा तो ज़रा इमेजिन करें कि जिस बंदे में थायरोग्लोसल सिस्ट होगी उसमें एक तार है जो कि थायराइड ग्लैंड के साथ जुड़ी हुई है। तो जब वो ज़बान बाहर निकालेगा तो वो तार ऑटोमेटिकली थायराइड ग्लैंड को ऊपर की तरफ खींचेगी, ठीक है जी। तो आपने इस तरह थायरोग्लोसल सिस्ट चेक कर ली कि क्या उसका थायराइड ग्लैंड अपवर्ड तो मूव नहीं कर रहा। अगर वो वहीं पे है, अपवर्ड मूव नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है इसमें थायरोग्लोसल सिस्ट नहीं है। लेकिन अगर वो अपवर्ड मूव कर रहा है तो इसका मतलब है इस पेशेंट में थायरोग्लोसल सिस्ट है। अब अगले में हम कहेंगे कि आप ये पानी उठाएं, ठीक है, और आपने एक सिप पानी का पीना है। जब आपने उसको कहना है कि पानी पिए, आपने साथ में उसका थायराइड देखना है, उसका थायराइड ग्लैंड अपवर्ड मूव करेगा। ये एक ऐसी चेंज है जो आप देख सकते हैं। आपने देख लिया उसका थायराइड ग्लैंड अपवर्ड मूव किया, ठीक है, ये एक नॉर्मल फिनोमिना है। अब उससे अगली चीज़ आप कहेंगे कि आप अपने हाथ इस तरह सीधे करें, ठीक है जी। अब आपने देखना है कि इसके हाथ कांप तो नहीं रहे हैं। स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि जो हाइपरथायराइड के पेशेंट होते हैं, हाइपर मतलब वो गुस्से में होते हैं। जब बंदा गुस्से में होता है, स्वेटिंग हो रही होती है, उसके हाथ कांप रहे होते हैं गुस्से में, उसको गर्मी लग रही होती है। तो अगर इस बंदे के हाथ ज़्यादा कांप रहे हैं तो इसका मतलब है ये हाइपरथायराइड है। अच्छा, इसमें हम एक और काम करते हैं कि इसके हाथों को इकट्ठा करके उसके ऊपर एक पेपर रख देते हैं या कोई भी चीज़ हम ऐसे रख देते हैं। नॉर्मली पेपर रखा जाता है, उसमें अगर थोड़ा बहुत भी हाथ मूव करें तो पेपर मूव करना स्टार्ट कर देता है। उससे हमें पता चल जाता है कि इस पेशेंट में ट्रेमर्स आ रहे हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपकी इंस्पेक्शन कंप्लीट हो गई है। अब यहीं से आपने अगला जो आपका स्टेप है पाल्पेशन वो स्टार्ट करना है। अब आपने पाल्पेशन कैसे करनी है, आपने इसके अपने हाथ सीधा करें, इसके हाथों को आपने चेक कर लेना है कि क्या ये स्वेटी तो नहीं है। स्वेटी, अगर स्वेटी हो तो मैंने आपको बताया हाइपरथायराइड में जिसमें पेशेंट हाइपर होता है,
पेशेंट कांप रहा होता है, उसको पसीना आ रहा होता है, अगर ज़्यादा स्वेटिंग है तो इसका मतलब है कि चांसेस हैं कि इस बंदे में हाइपरथायराइड है। ठीक है, साथ में आपने देख लेना है कि क्या इसमें पामर एरिथीमा तो नहीं है। पामर एरिथीमा का मतलब होता है कि जितना ये नॉर्मल आपके तकरीबन वाइटिश कलर होता है, वाइटिश और जो आपका रेड कलर होता है, उसका एक मिक्सचर होता है आपके, ये आपको जो नज़र आ रहा होता है। अगर ये ज़्यादा रेड है तो उसका मतलब है कि पामर एरिथीमा है, वहाँ पे ज़्यादा ब्लड है, ज़्यादा रेडनेस है। ठीक हो गया जी, आपने ये चीज़ चेक कर ली। उसके बाद आपने इंस्पेक्शन में क्या करना है, अब इंस्पेक्शन में आपने इंस्पेक्ट करना है थायराइड ग्लैंड को। अब थायराइड ग्लैंड को आपने कैसे इंस्पेक्ट करना है, आपको पता है थायराइड ग्लैंड दोनों साइडों पे प्रेजेंट होता है, ट्रैकिया की राइट साइड पे भी, लेफ़्ट साइड पे भी। अब आपने कैसे एग्जामिन करना है कि जब आपने राइट साइड को एग्जामिन करना है तो लेफ़्ट साइड वाले हाथ से आपने थोड़ा सा दबाना है, राइट साइड वाली जो आपका लोब है वो ज़्यादा एक्सपोज हो जाएगा, फिर आपने राइट साइड से उसको अच्छी तरह पालपेट करना है। अब हम कहते हैं इस पेशेंट पे, ठीक है जी, थोड़ा नेक किस तरह करना ताकि नज़र आए। अब आपने पहले राइट साइड को एग्जामिन करना है, ये थायराइड ग्लैंड यहाँ पे होता है। थायराइड ग्लैंड को आपने थोड़ा सा मूव धक्का दिया, हल्का सा, ज़्यादा नहीं कि आप पेशेंट को ही उठा के उधर फेंक दें। दूसरे हाथ से आपने पालपेट कर लिया लोब को, फिर आपने इस हाथ से धक्का दिया, पालपेट कर लिया। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे आपने साथ ही वही इंस्पेक्शन वाली चीज़ें करवानी हैं, दो चीज़ें करवानी हैं। आपने पेशेंट को कहना है कि अपनी ज़बान बाहर निकाले, ठीक है जी। अब आपके दोनों हाथ थायराइड ग्लैंड पे हैं। अब अगर वो थायराइड ग्लैंड मूव करता है तो लेट्स सपोज पहले आपने इंस्पेक्शन में देखने में मिस कर दिया, तो यहाँ पे आप पालपेट कर रहे हैं, तो अगर वो मूव करेगा तो आपको पालपेट यहाँ पे होगा, आपको पता चल जाएगा। अब इसने जब ज़बान प्रोट्रूड आउट की, मेरे हाथ यहाँ पे थे, मुझे कंफर्म हो गया कि जी इसमें थायरोग्लोसल सिस्ट नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि अब अपने पेशेंट को कहेंगे पानी उठाएं, ठीक है, आपके हाथ थायराइड ग्लैंड पे हैं, सिप लें एक, ठीक है जी। अब जो थायराइड ग्लैंड था वो मुझे ऊपर मूव करता हुआ पहले नज़र आया था, अब मैंने अपने हाथों से फील भी कर लिया कि ये ऊपर मूव कर रहा है। ठीक हो गया जी, आपने ये कर लिया। अब इसके साथ ही आपने करना है लिम्फ नोड्स को एग्जामिन। लिम्फ नोड एग्जामिन आपने कैसे करने हैं, इसके जो आपके नेक के इर्द गिर्द लिम्फ नोड है आपने वो एग्जामिन करने हैं। ये आपका स्टेनोक्लीडोमेस्टॉइड है, इस तरफ करें, ये स्टेनोक्लीडोमेस्टॉइड है, इसके एंटीरियर भी मौजूद होते हैं, इसके पोस्टीरियर भी मौजूद होते हैं। इनको आपने सिंपली, ये बंदा आपका बैठा हुआ है, इस तरह आपने एंटीरियर एग्जामिन कर लिए, पोस्टीरियर एग्जामिन कर लिए, पोस्टीरियर ऑरिकुलर जो कान के पीछे होते हैं वो एग्जामिन कर लिए, यहाँ पे ऑक्सीपिटल होते हैं वो एग्जामिन कर लिए, उसके बाद सब मैंडिबुलर एग्जामिन कर लिए, आगे वाले एग्जामिन कर लिए, क्लेविकल के साथ यहाँ पे भी कुछ लिम्फ नोड प्रेजेंट होते हैं, आपने वो एग्जामिन कर लिए, आपको कोई भी लिम्फ नोड नहीं मिला। जो आपका कैंसर डिजीज़ होती हैं, कैंसरस डिजीज़, उनमें अगर आपका जो थायराइड ग्लैंड का ट्यूमर है वो कहीं पे मेटास्टेसाइज करता है तो सबसे पहले जो लिम्फ नोड हैं वो आपको स्वोलन मिलते हैं। तो इस पेशेंट में हमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई लिम्फ नोड नहीं मिले। अब आपने आगे क्या करना है, आपने अब करना है ट्रैकिया को एग्जामिन कि ट्रैकिया सेंट्रल पोजीशन पे ही है, कहीं डेविएटेड तो नहीं है। इसके लिए क्या तरीका है, आपने ये 3 उंगलियां इस्तेमाल करनी है, इनमें से जो ये वाली और ये वाली उंगली है ये आपने रखनी है यहाँ पे। यहाँ कहाँ पे, ये आपकी स्टर्नम है, स्टर्नम के साथ आपकी ये क्लेविकल एक राइट साइड से आ रही है, एक लेफ़्ट साइड से आ रही है। अब ये मनोब्लम स्टाइनाइस है, जहाँ पे ये दोनों क्लेविकल्स मिल रही हैं, आपने वहाँ पे ये दोनों उंगलियाँ साइड वाली रखनी है, एक उंगली यहाँ पे, एक यहाँ पे, और जो ये वाली उंगली है उससे आपने ट्रैकिया को फील करना है कि क्या ये राइट साइड या लेफ़्ट साइड पे डेविएटेड तो नहीं है। अब इस पेशेंट पे हम कहते हैं इस तरह करें, ये इसकी मनोब्लम स्टाइनाई है, यहाँ पे क्लेविकल्स अटैच हो रही हैं, ये वाली उंगली, ये वाली उंगली, ये हम रखेंगे, इसके साथ एग्जामिन करेंगे। ये हमने यहाँ पे रखी, ये यहाँ पे रखी, इसके साथ हमने एग्जामिन कर लिया कि जी ये दरमियान में ही है,
किसी साइड पे इसने मूव नहीं किया हुआ। अच्छा, यहाँ तक आपका जो दूसरा स्टेप था पाल्पेशन का वो कंप्लीट हो गया। अब हम अगले स्टेप पे जाते हैं। अगला स्टेप है परकशन। अब हमने परकस करना है। आपने इस तरह जो हमने, अगर आप याद करें जो पिछले प्रैक्टिकल्स थे उसमें हमने यहाँ पे अपनी उंगलियों को रखा था, जो दरमियान वाली उंगली है इसका जो मिडल वाला पोर्शन है उस पर स्टक किया था, और हमने सुना था कि जो आवाज़ आ रही है वो डल आ रही है, रेजोनेंट आ रही है। ये चीज़ हम पहले कर चुके हैं। आपने वही सेम चीज़ यहाँ पे करनी है, लेकिन किस रीजन में करनी है? आपने ये स्टेनम वाले रीजन में करनी है। अब इस रीजन में क्यों करनी है? यहाँ पे है आपका थायराइड ग्लैंड। लेट्स सपोज आपके पास एक ऐसा पेशेंट आता है जिसमें थायराइड ग्लैंड बड़ा हुआ है। तो अब आपने ये चेक करना है कि क्या ये थायराइड ग्लैंड बड़ा हो के आपकी स्टेनम के पीछे तक तो नहीं चला गया, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा इंसिडेंस होता है कि जब थायराइड ग्लैंड बड़ा होता है तो ये आपकी स्टेनम के पीछे तक आ जाता है। इसको हम कहते हैं रेट्रोस्टेनम। ठीक है, तो आपने अब ये यहाँ पे परकस करके चेक करना है, ठीक है, कि क्या आपको आवाज़ रेजोनेंट आ रही है, डल आ रही है। यहाँ पे मुझे आवाज़ रेजोनेंट आ रही है, मैं आपको सुनवा भी देता हूँ। बेटा यहाँ पे पकड़ के रखो इस हाथ से, यहाँ पे इस माइक को आपने यहाँ, ठीक है, यहाँ पे आपने ये आवाज़ रेजोनेंट है। ठीक है, तो आपको ये आवाज़ आएगी। अगर कोई आपसे पूछता है कि ये अब आपने परकस किया है तो आपको इससे क्या पता चला, तो आपने कहना है जो वहाँ पे पेशेंट होगा वो नॉर्मल होगा। आपने कहना है कि मैंने परकशन की है जी, मुझे रेजोनेंट जो नोट है वो सुनाई दिया है, रेजोनेंट नोट सुनाई दिया है। वो कहेगा इसका क्या मतलब है? आप कहेंगे इसका मतलब ये है कि ये जो आपकी स्टेनम है इसके पीछे कोई चीज़ भी प्रेजेंट नहीं है, मतलब हॉलो है। जो आपका थायराइड ग्लैंड जो अक्सर पेशेंट होते हैं उनमें बड़ा होकर इसके पीछे आ जाता है। अगर कोई ऐसा पेशेंट आए तो उसमें हमें जो हमने ये परकशन नोट चेक की है वो हमें डल मिलेगी। लेकिन ये जिस पेशेंट में मैं चेक कर रहा हूँ इसमें ये परकशन नोट रेजोनेंट है। इसका मतलब है कि थायराइड ग्लैंड इसमें बड़ा होके यहाँ पे पीछे नहीं आया हुआ। ठीक है, आगे वो आपसे पूछ सकते हैं कि क्या हर वो पेशेंट जिसमें थायराइड ग्लैंड बड़ा हुआ होता है उसमें ये परकशन नोट डल आएगी या नहीं आएगी? तो आप कहेंगे कि हर पेशेंट में नहीं आएगी। सिर्फ वो पेशेंट जिनमें थायराइड ग्लैंड बड़ा होकर आपकी स्टेनम के पीछे तक पहुँचा हुआ हो उसमें परकशन नोट डल आएगी, वैसे डल नहीं आएगी। अब हम जाते हैं अपनी लास्ट फेज़ पे। लास्ट है अस्कल्टेशन। अब आपने अस्कल्टेट करना है। अस्कल्टेट करने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि किस तरीके से आपने अपनी जो आपकी ये होती है स्टेथोस्कोप होती है इसको कैसे लगाना है। आपने लगाया स्टेथोस्कोप को, ठीक है, चेक कर लिया कि इसकी अगली वाली साइड ही एक्टिव है या नहीं है। उसके बाद हम थायराइड ग्लैंड को एग्जामिन कर रहे हैं। हमने थायराइड ग्लैंड पे इसकी बेल रखनी है, ठीक है, और सुनना है कि आपको कोई ब्लूई नज़र तो नहीं आ रही। अब ब्लूई क्या होती है? ब्लूई होती है शू शू की आवाज़। ठीक है, अगर वो आपसे पूछे कि जी अब आपने इसको अस्कल्टेट किया, आपने क्या एग्जामिन किया यहाँ पे, आपने कहना है कि मैंने ब्लूई को एग्जामिन किया, मुझे कोई ब्लूई नहीं मिली। अब ब्लूई है क्या? ब्लूई एक शां शां की आवाज़ है। जहाँ पे आपकी आर्टरीज ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं, अब ये मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, जहाँ पे आर्टरीज ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं वहाँ पे आपको आर्टरीज में से जब खून गुजरता है तो जो उसकी आवाज़ होती है वो आपको सुनाई देती है। अब किन पेशेंट्स में वो सुनाई देती है? अब कोई ऐसा पेशेंट आ गया जिसमें थायराइड ग्लैंड बड़ा हुआ है, तो अब एक ग्लैंड बड़ा हुआ है, ज़ाहिरी बात है उसकी जो ब्लड सप्लाई है वो भी ज़्यादा हुई है। तो जब एक जगह है वहाँ पे ब्लड सप्लाई ज़्यादा है तो वहाँ पे आपने स्टेथोस्कोप रखी, फ़ौरन आपको वहाँ पे ब्लूई आना स्टार्ट हो गई। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे थायराइड ग्लैंड में कोई ना कोई मॉल फंक्शनिंग है जिसकी वजह से आपको वहाँ पे ब्लूई सुनाई दी। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे जो आपको 4 चीज़ें मैंने बताई थी, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन और अस्कल्टेशन, ये चारों चीज़ें मुकम्मल हो गई हैं। इसका मतलब है हमारा जो एग्जामिनेशन है वो मुकम्मल हो चुका है। उसके बाद अब जो मैं आपको लिख के यहाँ पे बता देता हूँ कि आपने रटाया एक फ़िक्रा जो कि आपने अपने एग्जामिनर को बताना है, वो ये है, आपने ये फ़िक्रा एग्जामिनर को बताना है। अल्लाह खैर अल्लाह। ठीक है, अब हम अगले इंशाल्लाह प्रैक्टिकल के साथ, अगले CFIC के साथ, अगली वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।